उसमें यही एग्जैक्टली था कि भैया ये पिछले 3 साल में -1% का स्टॉक रिटर्न है, प्रॉफिट 26% CAGR से बढ़ रहा है। यस, ये एक बहुत टिपिकल चीज़ है। यहाँ कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या किसी बारे में बात नहीं, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट की डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही है। अब मेंटल मॉडल, तो अब आप अगर वो ग्राफिक हाँ, लगाएं, अब वो अब मैं दिखाइए, आपको मेंटल बताता मॉडल हूँ कि ग्राफी दिखाइए। देखिए इस वक्त, बिकॉज मैंने अभी इडलवाइज ज्वाइन कर रहा है, हम AIF PMS सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो जो टीम हमने बनाई है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ग्राफिक्स यहाँ दिखाता हूँ। तो ये तो बेसिक G2G फ्रेमवर्क है। आपको याद है पहले ही मैंने बताया था कि नीचे है गुड बिजनेस ग्रेट बिजनेस, ये है गुड वैल्यूएशन ग्रेट वैल्यूएशन। अब ये जितने काले बिंदु हैं, आप अज्यूम करिए कि हर एक शेयर है, हर एक शेयर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाजार के जो इंपॉर्टेंट 500,000 शेयर है उनको अपने प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क में हम पहले मैप करें, ठीक है। अब अगली स्लाइड इसमें है कि बेंजामिन ग्राहम वाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले हम मैप करेंगे अपने प्रोप्राइटरी नेटवर्क। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। नंबर 2 आ जाइए। हाँ, अब जितने शेयर इस लाइन के नीचे हैं, ओके, वो मेरे सो कॉल्ड बाई जोन में है, कि या तो गुड बिजनेस एट गुड वैल्यू, या गुड बिजनेस एज ओके ग्रेट वैल्यू, या ग्रेट बिजनेस एट गुड वैल्यू, ठीक है। अगली स्लाइड दिखाइए। हाँ, नंबर 3 प्ले करिए। हाँ, नंबर 3 नहीं, दिस ओके दिस आल्सो। हाँ, ये वाली। हाँ, अब जो लाल वाले हैं वो रिस्क वाले हैं, ओके। हरे वाले हैं जो खरीदने के जोन में है, लाल वाले बेचने के जोन में है, सो कॉल्ड। जो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए कि ग्रेट बिजनेस ग्रेट वैल्यूएशन में हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है, 2 से 3 साल अंडर परफॉर्म कर सकता है, बहुत महंगा हो गया, 70 80 90 100 मल्टीपल। हमारी टीम, अगली स्लाइड दिखाइए। नंबर 4 ये एक और। हाँ, तो ये तो लॉन्ग बुक बना रहा हूं मैं, ये तो पिछले 3 साल की कहानी थी कि ये शेयर अगर मिल जाएंगे पैसे बनेंगे। हाँ। हमारा एक फंड है लॉन्ग शॉर्ट फंड। आमतौर पे हम क्या करते हैं, बाय लो सेल हाई, इसको बोलते हैं लॉन्ग करना। मेरा एक फंड है जहां हम सेल हाई बाय लो भी करते हैं, ओके, कि महंगी चीज है उसको बेच दी, अगर भाव गिरेगा तो हम खरीद लेंगे। अब हम हमारे एक फंड में शॉर्ट साइड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हम शॉर्ट कर रहे हैं, मॉडल तो मैं क्या कर रहा हूं वो आपको दिखाता हूं। अब अगली स्लाइड दिखाइए। 5th प्लेट दिखाइए। नेक्स्ट वाली दिखाइए। हाँ, ये अब ये जितने लाल हैं हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, मेरा जो फ्रेमवर्क है, जो भी है प्रोप्राइटरी, जो भी हमने बनाया सीख के, अब ये एनालिसिस हम कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत समझिए, टिपिकली क्या होता है कि एक शेयर में एसिमेट्रिक रिटर्न होते हैं। 100 रुपए का भाव है, अगर गिरेगा तो 0 तक ही जाएगा। मैं सिर्फ 100 रुपए बना सकता हूं ऑन द शॉर्ट साइड। ओके, अगर बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है भाव, कुछ भी हो सकता, कुछ भी। तो लॉन्ग साइड में आप कितना ही पैसा खो सकते हैं अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है। तो शॉर्टिंग आप जब करते हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत ढंग से करना होता है। तो हमारी थीसिस ये है कि ये अगर शेयर कुछ हमें इंटरेस्टिंग मिलता है, लेटेस्ट मुझे 100 रुपए का शॉर्ट करना है, मैं एक साथ नहीं करता हूं, थोड़ा थोड़ा करके, से 2 रुपया हर महीना या 5 रुपये हर महीना, कि अगले 12 महीने में मुझे 100 रुपया शॉर्ट करना है। तो अब हम वो करना शुरू कर रहे हैं कि कब ये तेजी या ये शेयर गिरेगा नहीं मालूम, बट एट सम पॉइंट इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स ये होगा। तो हमारी एनालिसिस अब लॉन्ग साइड से शॉर्ट साइड में भी हमने शुरू कर दी। ओके, अच्छा, ये जो हमने 4-5 चीजें समझी, अब इसमें एक चीज थोड़ी मुझे और समझाइए आप। जब मार्केट में बहुत पैसा आ गया लोगों के पास, ये पैसा आ रहा है, नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, नए मेंटल स्टेटस के लोग आ रहे हैं, नई सोच के लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, वो क्या पिवट पॉइंट होता है जहाँ पे वो रुकती है कि अब पैसा आना रुकेगा गुरु, अब वहीं पे गेम बिगड़ सकता है, वो क्या पॉइंट हो सकता है? देखिए, ये 2-3 तरह के पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है प्योरली एक्सटर्नल, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ब्लैक स्वॉन टाइप का, प्योर ब्लैक स्वॉन। कोविड वाज अ ब्लैक स्वॉन, किसको पता था कोविड आएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, किसको पता था आएगी? राइट। वो इवेंट आप और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम है कब बारिश आएगी, लेकिन मैं छाता ले आके जा सकता हूँ। मेरा काम है छाते की तैयारी करना, कि अगर ऐसा होगा तो मेरी क्या तैयारी है। तो आप और मैं अगर इन्वेस्टर हैं और मुझे लग रहा है बाजार बहुत तेज हो गया है, तो मैं पुट्स खरीद सकता हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे अपना पोर्टफोलियो हेज करना, मैं पुट्स खरीद सकता हूँ, एक तरीका।
दूसरी दिक्कत होती है कि जब बहुत ज्यादा पैसा जब आता है बाजार में, टिपिकली वो 6 से 9 महीने में इस तरह के उसमें पिछले 50-100 सालों में वो टिपिकली पीक होता है शॉर्ट टर्म का। ओके। तीसरा होता है कि जितनी सप्लाई आती है उतनी डिमांड भी आ जाती है। अब मैं आपको सेबी की आप वेबसाइट पे जाइए, सेबी ने तो सारा डेटा आपके सामने डाल दिया है। करेक्ट। हम कुछ नंबर्स रन कर रहे थे, आई थिंक इफ आई 453 कंपनीज ऑफ द टॉप 1000, 450 प्रोमोटरों ने, मैं यहाँ प्राइवेट इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली प्रोमोटर, 450 प्रोमोटरों ने अपना माल बेचा है। प्रोमोटर कब माल बेचता है? वो तो एकदम अपनी छाती में लगा के रखता है अपने शेयर्स को, अपनी कंपनी को। कब बेचता है? एंड दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन इंडिया। आप समझिए, इंडिया का व्यापारी, हमारे देश का नहीं, और जिसकी कंपनी उससे आप थोड़ी जानते हैं, और कंपनी अच्छी चल रही है, ठीक है, वो अपने शेयर बेच रहा है। मैं QIP और सेकेंडरी की बात ही नहीं कर, प्राइमरी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सेकेंडरी शेयर्स की बात कर रहा हूं। अपना माल बेच रहा है 453। और लास्ट हमने जो डेटा देखा था 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ हैव बीन रेज्ड जस्ट बाय प्रोमोटर्स। अच्छा, एवरीडे ये बरसात हो रही है, और ये तो बरसात मतलब भंवर आ रहे हैं सर रोज। मैं कल एक एनालिस्ट से बात कर रहा था, आपको बताता हूँ क्या हुआ। बहुत बड़ी फर्म है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर कवर करता है। तो कल शाम को हमको डिनर पे मिलना था, तो उसका अचानक फोन आया। मतलब क्या हो गया? बोला अजय एक नई IPO मैंडेट आ गई है। वो ऑलरेडी 3 IPO पे काम कर रहा है अपने सेक्टर में, चौथा IPO मैंडेट। आप समझ रहे हैं, एनालिस्ट बिजी हैं, सब बिजी हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, जितनी डिमांड आ रही है, आप जितना शहद दे रहे हैं सर, उतनी मधुमक्खियां भी आ रही हैं। जितना आप सप्लाई देंगे पैसे का, उतने प्रोमोटर्स भी आ रहे हैं, उतने डीलर्स भी आ रहे हैं, SME आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो ये पूरी सप्लाई फिर ऑब्जॉर्व होनी शुरू हो जाती है। एक समय आएगा जब सप्लाई और डिमांड सेम होती रहेगी, शेयर चलना बंद हो जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। हम सब SIP की बात कर रहे हैं, SIP बढ़ रहा है, SIP बढ़ रहा है। पिछले 4 महीने से प्योर SIP इज फ्लैट। करेक्ट। इंक्रीमेंटली पैसा कहां जा रहा है आपको मालूम है? सेक्टर फंड्स में। सेबी ने तो रेस्ट्रिक्शन डाल दी है कि आप लार्ज कैप एक कर सकते हो, मल्टी कैप एक कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप, अब वो सब हो गया। वहां SIP नहीं आ रही, अब क्या करूं मैं? लॉन्च हो रहा है, तो अब थीमेटिक सेक्टर फंड जा रहे हैं। अब सेक्टर फंड लार्ज कैप फंड से बड़े हो गए, तो बचा क्या? इंटरेस्टिंग बात भैया और ये देखिए, बहुत सारे फंड लॉन्च हो रहे हैं जी, क्योंकि पैसा आ रहा है जी। तो ऑलमोस्ट आपको हर समय कोई NFO खुला दिखेगा। हाँ, तो मैं उसका भी आपको डेटा देता हूँ। 2018-19-20 में 10 से 12 NFOs आते थे। 2 साल पहले 20 आए थे। लास्ट ईयर पूरे साल में 54 आए थे, शायद 50। इस साल पहले 6 महीने में 50 आ चुके हैं। दिस इज प्योरली NFO, पैसे। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक्सटर्नल इवेंट क्या होगा हमें नहीं मालूम, नहीं पता, बिल्कुल नहीं। बट जो फ्लोज हैं, फ्लोज की जितनी सप्लाई आएगी, डिमांड उतनी आ जाती है। उसका इंडिकेशन है प्रोमोटर सेलिंग। और ये सब जो ड्रामे हो रहे हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां अनाप शनाप पैसे रेज कर रही हैं, ये छोटे छोटे इशारे हैं जिनको ये इशारे हैं, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए क्योंकि आपका पैसा लगना है मार्केट में, और आपका पैसा लगा हुआ है, तो आपको ही उसकी सुरक्षा करनी है। हम लोग सिर्फ आपको वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस शो का मकसद भी यही है कि आपको डराना नहीं है, आपको समझाना है दोस्त मार्केट में हो क्या रहा है, इसको समझिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अगले 5 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको भी समझेंगे।